तो पर्पज़ इस गाइडेंस का क्या है कि ये न्यू साइकोलॉजी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, स्टेप टू लर्न में किस तरह से हम चीज़ों को चाहते हैं, एक मेंबर से किस तरह हम उसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, क्या क्या कुछ उनको करना चाहिए, क्या उनको आना चाहिए, किन एरियाज़ को टारगेट करना है ज़्यादा, किन को कम, प्रायोरिटी वर्क हमारी किस तरह की है, वो गाइडेंस इनको अब तक इन्होंने ऑब्जर्वेशन में कुछ वक्त गुजारा है, कुछ गाइडेंस हम थोड़ी बहुत ऑफ एंड ऑन इनको करते रहे। नाउ दिस इज़ द राइट मोमेंट कि हम इनको फुली इन्वॉल्व करें उस चीज़ों में, और इनको स्टार्ट से ही हम अपना जो है माइंड सेट हमारा सेम होना चाहिए, एक पेज पे हमें होना ग्रिड पे होना चाहिए, ताकि जो गोल्स ऑब्जेक्टिव मेरे हैं, आपके बीइंग कोऑर्डिनेटर हैं, वही आगे उनके होने चाहिए, सो दैट वी अचीव समथिंग। लेट्स सी व्हाट इज डूइंग। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। राइट हैंड से सलाम करो सर को, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। मैस ऐसे, गुड बॉय, नाइस डूइंग। ठीक है, सब बैठे। किसका? ओ मेरे बेटे का बैग है, चलो कोई बात नहीं। जी सर, कैसे? सही है। मैं पहले इसको नंबरिंग वाले कार्ड से रिवीजन करवा रहा था 1 to 7 तक, इसको आती है तो ये रिवाइज कर रहा था। ये हैदर जमाल है, अभी मैं इसको बॉडी पार्ट्स करवा रहा हूँ। सही है। मैस है, खेले जी भर के खेले मेरा बेटा, टाइम इसको कहे खेले अपने साथ थोड़ी देर बाद आएंगे, उतनी देर आप सर जमाल के साथ खेलें। अच्छा, तो इनका आपके क्यों करा रहे हैं बॉडी पार्ट्स को? ये जब 1 से 7 आपने कहा वो कराई है, वो क्यों करवाई है? सर बेसिकली हम के उस पे काम कर रहे हैं कि ये जो है अपना नेम हैदर जमाल, अपना नेम लिखना सीख ले। उसके अलावा नंबरिंग में अपना फादर का नंबर जो है वो राइट डाउन करना लिख ले, और वर्बली उसको याद भी कर ले। ठीक हो गया। और थर्ड पे हम इसमें ये करेंगे उर्दू में अपना नेम लिख ले। डेमिक्स में बस वो यही कह रहा है। सेकेंडली हम इसके बिहेवियर पे काम कर रहे हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे। ये कुछ दिन पहले काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था, ठीक है। हिटिंग कर रहा था टीचर्स को, तो इसको सेपरेटली लेके हम ऊपर आ गए थे, थोड़ी देर के लिए अलग से इंडिविजुअल सेशन दिया। तो जैसे ही नॉर्मलाइज हुआ था वापस इसको ग्रुप में ले गए। तो कभी कभी सर इसका काफ़ी एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, हिटिंग करता है, अपने फ्रेंड्स को मारता है। तो ये फिर हम इसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे भी काम करते हैं। तो ये काम आप लोग करा रहे हैं, आपको कैसे पता लगा कि ये काम करने हैं? सही। इसमें जैसे ही मैं स्टार्ट पे आया था तो आपने गाइड किया, इस सिद्रा ने गाइड किया, अन्नम हमारी कोऑर्डिनेटर है, सुषमा है हमारी कोऑर्डिनेटर। उन्होंने मुझे तीनों बच्चों का ग्रुप असाइन किया और उसमें 6 मंथ्स का प्लान दिया। फिर उससे आगे फर्दर अब्दुल्ला आराम से बैठ। अच्छा, और सर फिर उसके साथ ही मैम ने मुझे मंथली प्लान दिया। मंथली प्लान? जी सर। तो मंथली प्लान में आपको एक टारगेट मिल गया? जी सर। वो मंथली सॉरी आप बात कर, वो मंथली प्लान कहाँ से निकला? लॉन्ग टर्म गोल से 6 मंथली प्लान से उसमें हमने वो निकाल दिया कि इस महीने में मंथ ऑफ अप्रैल में व्हाट ऑल विल बी फोकस्ड फॉर हैदर, उमैस एंड अब्दुल्ला। इन सब का इंडिविजुअलाइज्ड है, वो अलग अलग है, उसका कुछ है, इसका कुछ है, इसका कुछ है, लेकिन उसमें कहने सीधा है इसमें। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि अंडरस्टैंड करना हमारे लिए सेम हो। इसमें ये जो एकेडमिकल एरिया लिखा हुआ ना, इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, ये एक सिर्फ एक एक्टिविटी के तौर पे मैं चाहता हूँ उसको कराना। बिकॉज एट 19-20 ईयर्स ऑफ एज मैं इसको क्या करा रहा हूँ, इसको छोटे छोटे काम करवा रहा हूँ ना, वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, थोड़ा बेसिक वो बेसिकली उसका एकेडमिकल गोल नहीं है हमारा, वो एक टूल है फॉर द मेन थिंग्स टू फोकस ऑन। मेन थिंग्स उसके एरिया का फोकस कौन से है? यहाँ हमने लिखा हुआ है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कम्युनिकेशन, स्पीच व्हाइल राइटिंग। इसी तरह से जिस तरह से ये गोल, इसके लिए मैंने कहा कि इम्पोर्टेंट है जो मेन एस्पेक्ट्स है। मैथ्स के लिए ABC 1 2 3 ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि जब मैं आऊँ तो उसको क्यों कहना पड़े कि आप सलाम करें सर से। ही शुड नो दिस थिंग कि मैं आया हूँ, बड़ा हूँ, एल्डर हूँ, तो ही शुड इनिशिएट ग्रीटिंग्स।
उस हवाले से शेक हैंड करने के लिए उनको बढ़ाना चाहिए हाथ की पुश से। जी सर। तो ये वो बिहेवियर्स हैं, ये वो एरियाज हैं जो हम टारगेट करेंगे। सोशल कम्युनिकेशन, जी सर। दे लैक इन दैट। मोटर स्किल्स, डेली लिविंग स्किल से रिलेटेड, जी सर। बटन बंद करना, पाइप करना मुंह, इसकी ड्रोलिंग, इसकी माउथिंग, ये वो बिहेवियर्स हैं जिनको कि हमने टारगेट करना है बिहेवियर मॉडिफिकेशन में। जी सर। वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में ABC 1 2 3 लिखवाते हुए भी वही काम कर रहा हूँ, उसी में टारगेट कर रहा हूँ बेसिकली। जी सर। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहा हूँ, बिहेवियर पे काम कर रहा हूँ, सोशल इंटरेक्शन पे काम कर रहा हूँ, करवा मैं उसको डॉट्स पे ट्रेसिंग रहा हूँ, प्लस माइनस करा रहा हूँ, जो भी करा रहा हूँ, जी सर। पजल लेके करा रहा हूँ तब भी मेरे यही गोल्स हैं। जी सर। बाहर एक्टिविटी करवा रहा हूँ एक्टिविटी टाइम के अंदर, तब भी मेरे यही गोल्स हैं। जी सर। ठीक है, इसी तरह से यही टारगेटेड गोल्स हमारे हर एरिया के अंदर अपने अपने होते हैं। जी सर। तो इन चीज़ों का मतलब मैं ये चाहता हूँ समझाना कि ये जो एरियाज हैं ये एक टूल के तौर पे हैं जो हम इसको कर रहे हैं। अच्छा, अब आप समझते हैं कि भाई ये जो काम इसको ये आपने बनाया 6 मंथली में से जी सर। आपने बनाना होता है, ठीक है। जिस टाइम तो आपको मेरे किसी और ने बना के दिया होगा, जी सर। अभी आप न्यू कमर है, ग्रेजुअली विल प्रेफर कि ये आप 6 मंथ देते अभी जरूर देते अभी नेक्स्ट में फिर होगा कि 6 मंथली से आप ये गोल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करके आप मंथली टारगेट करेंगे। जी सर। एंड ऑफ मंथ में यहाँ पे इसकी असेसमेंट आएगी कि ये जो काम थे कैसे हुए। जी सर। अब उसमें आपसे मैं ये चाहता हूँ कि आपने जो ये चीज़ें निकाली वो देखना ये कि क्योंकि जिसको आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। जी सर। हमारे स्कूल के इन्वायरमेंट में मैं भी नहीं समझ सकता, देता हूँ। अब इसको क्या ये काम कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, यू हैव अ राइट टू डू इट, टू शेयर इट, टू हाईलाइट इट। जी सर। आपकी कंट्रीब्यूशन, आपका रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कोऑर्डिनेटर के लिए, बिकॉज यू आर द वन हू स्पेंड्स मोर टाइम विद द चाइल्ड। आप कहते हैं जी ये चीज़ का इसको फ़ायदा हो रहा है तो लिहाजा इसको अगली दफ़ा पढ़ाएंगे, या इसके अलावा एक चीज़ और होनी चाहिए जो कि 6 मंथली में नहीं है, सो यू विल सजेस्ट द कोऑर्डिनेटर फॉर दैट कि जी ये चीज़ इसकी मैं समझता हूँ आपने प्रोग्राम में नहीं लिखी, मैं कराना चाहता हूँ, ही नीड्स इट, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द बॉय, तो इसको आप ये करें। अब वो कोऑर्डिनेटर उसको 6 मंथली प्लान में ऐड करेंगी, आप उसको अप्लाई करेंगे मंथली के अंदर, प्रोसेस करेंगे इसका प्लानिंग वाला और इम्प्लीमेंटेशन वाला। जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं वो काम अच्छा होने लग जाए तो दैट्स समथिंग गुड। अगर वो अच्छा अचीव नहीं हो रहा, आपने टारगेट जो किया था वो हफ्ता 10 दिन आपने ट्रायल कर लिया, उसमें वो अचीवमेंट की तरफ कोई पॉजिटिव रिजल्ट उसका नहीं मिल रहा, देन डोंट वेस्ट टाइम, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा या वो काम उसके लेवल का नहीं होगा। जब आपने कोऑर्डिनेटर को सजेस्ट किया ना, रिकमेंड किया कि ये काम मुझे, वो कोऑर्डिनेटर भी खुद उसको ऐड नहीं करेगी, शी विल कम टू मी, नाउ शी विल डिस्कस विद मी दैट कि ये काम इसका है, ऐसे ऐसे ऐड होना चाहिए, साथ ने पॉइंट आउट किया है, मैं रिकमेंड करती हूँ, अब मैं देखूंगा क्या होना चाहिए कि नहीं। हो सकता है हमने गलत टास्क डाल दिया उसको, मैं भी इवैल्यूएट करूंगा उसको सैंक्शन करने से पहले, दिस इज द प्रोसेस। अब अगर वो जब हफ्ता 10 दिन में अचीव नहीं होगा, अब हमें देखना होगा कि क्यों अचीव नहीं हो रहा, क्या उसमें प्रॉब्लम हमारे करवाने की मेथोडोलॉजी में तो नहीं प्रॉब्लम आ रहा, हो सकता है वो टास्क से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हो, हमने वही मीट ना किए हो, तो विल इवैल्यूएट दोज और हम विल हेल्प एंड असिस्ट यू टू अचीव दोज, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल, सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स, then daily living skills, practical life skills, cognitive skills, ये वो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं जो इस ग्रुप के अंदर इम्पोर्टेंट है। अब उसको मुझे इनके डिसऑर्डर्स के हवाले से भी देखना होता है, ये इसके बिहेवियर्स जो हैं या फीचर्स जो हैं वो किस डिसऑर्डर के हैं, उस डिसऑर्डर को अगर मुझे मालूम होगा तो अब मेरे लिए ये काम उसको उस तरह करवाने आसान होगी। इसका डिसऑर्डर और है, उसका और है, मुझे टिश्यू दे, बोले अभी देते हैं बेटा, अभी देते हैं, अभी देते, बिकॉज ही नीड्स टू वाइप हिज नोज। बट अब ये वो चीज़ें जो मुझे सिखानी है, इसको एबीसी पढ़ा के मैं क्या करूँ, बात का काम, टेक इट, टिश्यू ले ले, नाक साफ करें मेरा बेटा, नाक साफ करें, नाक साफ करें, क्या बात, ऐसे ऐसे साफ करें, गुड बॉय, गुड बॉय, ऐसे करके ऐसे, गुड बॉय, डस्टबिन में, डस्टबिन डस्टबिन में नहीं गिरा, डस्टबिन में, डस्टबिन, शाबाश शाबाश, डस्टबिन में, डस्टबिन में, कहाँ गया, ये रहा,
इधर नहीं सर, इसी से रुकवाएंगे। 10 मिनट फेंक, 10 मिनट फेंक, ऐसे 10 मिनट, शाबाश, दैट्स गुड। अब ये ड्रिल मैंने इसको करवानी है, मुझे पता लग गया कि वो डिमांड नहीं करता एक चीज़, किसको फीलिंग ही नहीं है कि मेरा नाक इट वाज कमिंग आउट ऑफ नॉस्ट्रल्स। देता हूँ। अच्छा अब देता हूँ, अभी देता हूँ, स्टार्ट देता हूँ। अब अगर मैं उसको मैं ये नहीं सिखा पाऊँ और उधर से मैं ABC 1 2 3 के ऊपर जोर रखूँ, उसको Z तक मैंने सिखा भी दिया, ये बुनियादी चीज़ अगर मैंने नहीं सिखाई तो आई हैव नॉट डन गुड। जितनी एज इसकी होगी है, जो इसके गोल्स हमारे पास हैं एकेडमिक में, जो वो गोल्स किस लिए, ये अंडरस्टैंड करो। G तक F तक ये कर रहा है, वर्ड्स बना रहा है, 70 तक लिख रहा है, राइटिंग नंबर्स में है, फिगर में उसमें कर रहा है, सिंगल डिजिट एडिशन कर रहा है, बिल्कुल ये सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन उसको ये नहीं मैं सिखा सका कि भाई नाक आपका जब बह रहा हो तो आपने टिश्यू लेके उसको साफ करना है, तो इस सारे का कोई फ़ायदा नहीं मिलता। दैट इज़ द रीज़न मैंने कहा कि हमें मेन टारगेट्स कौन से हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव प्रायोरिटी में, उसको देखें। ये बार बार स्टार लेने की जिद कर रहा है, अब अगर मैं इसको कह दूँ नहीं ले दूंगा, मैंने उसको एक दफ़ा भी निकाल नहीं, मैंने देना भी नहीं है, नहीं मैं कर रहा हूँ, बोल के नहीं कर रहा। अगर मैं ये करता तो इसलिए अब तक कुछ ना कुछ उल्टा काम कर रहा था, मैं अभी तक उसको वेटिंग पे रखा हुआ है, टॉलरेंस बढ़ा रहा हूँ उसकी, ठीक है, देते हैं बेटा अभी से। अच्छा पॉइंट इज दिस कि इसको अंडरस्टैंड करना प्रोसेस को मैं आपसे चाहता हूँ कि आपको एक्सप्लेन करूँ कि इस तरह से हमने कर देते हैं कि ये गोल्स किस तरह बनते हैं, किस तरह इम्प्लीमेंट होते हैं और कैसे मैं चाहता हूँ एक चीज़ टारगेट अचीव हो रहा हूँ, आई एम हैप्पी, मुझे कोई अपडेट की जरूरत नहीं है, मुझे बच्चा नजर आता है, मुझे पता लग जाता है, जब भी मैं उसके साथ इंटरेक्ट करता हूँ मुझे पता लग जाता है पहले ऐसा था अब ऐसा है, बेशक मैं 15 दिन बाद मिलूँ उसको। लेकिन जो अलार्मिंग नॉर्मल से हट के चीज़ें हो, जो नॉर्मल से हट के क्या चीज़ है, ये नॉर्मल से हट के चीज़ थी, इसका ये मुझे सलाम ना करना नॉर्मल से हट के था, ये वो नॉर्मल से हट की चीज़ें हैं, ऑड है। These odd ones should not be delayed. इसको जल्दी मुझे पहुंचना चाहिए, मेरे इंफॉर्मेशन में आना चाहिए, नॉलेज में, सो दैट के वी कैन फोकस एंड टारगेट इट। अब वो बिहेवियर आपका फील्ड भी है, जैसे मैंने आपसे अभी वहाँ पे भी ऑफिस में भी बात की कि ये ग्रुप के अंदर बिहेवियर मॉडिफिकेशन, टारगेटेड बिहेवियर्स को एड्रेस करना इज समथिंग बिग टास्क, और वही मैं चाहता हूँ आपसे। मैं ये एकेडमिक्स में नहीं चाहता कि इनको हम करवाएं, उसके लिए करना कैसी है वो कोऑर्डिनेटर्स दीवान जो रेगुलर आपके साथ हैं, आपको गाइड करेंगी, उनसे उनको किसी चीज़ में असिस्टेंस चाहिए होगी तो यू विल कॉल मी फॉर दैट पर्पस, और अकॉर्डिंगली फिर हम उसको एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। तो बाय डिज़ाइन, बाय प्लान, स्ट्रेटजिकल वे में लेके चलना है इंशाल्लाह। अभी तक में आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है हमारे पैटर्न ऑफ वर्क में, सही है गलत है? एक जनरल सर सही है, क्योंकि उसमें बेसिकली होता ये है कि स्पेशल चिल्ड्रन के लिए हम इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनाते हैं 6 मंथ्स का, तो वैसे सेम हम उसी पे वर्क कर रहे हैं हमारे STR में। 6 मंथ्स का प्लान बनता है, उसमें से 1 मंथ का प्लान टीचर्स बनाते हैं, तो चीज़ों को पिक करते हैं जो उनको लगता है कि ये चीज़ें ये बच्चा कर सकता है, क्योंकि वो उनके साथ ग्रुप में काम कर रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको लेके चलते हैं। सेकेंडली सर, जो भी टीचर होता है उसको अपने ग्रुप के बच्चों के डिसऑर्डर्स का पता होता है। कोई जिस तरह मैथ्स है ऑटिस्टिक है, लेकिन इसके साथ साथ इसका रेपिटेटिव बिहेवियर ये है कि ये हमेशा कहता है सर की देते हैं, ये सर रिपीट करता है, तो इसमें फिटिंग नहीं है। या सेकेंडली ये स्पीच के लिए जाए मेरा बेटा पहले वाला मैं ना डलवाता बिन में, तो ये बिन में नहीं फेंक के जाना था, और फेंका तो मैंने इग्नोर कर दिया, जाने दिया, वरना मैंने पकड़ लेना था, क्योंकि मेरा इम्पोर्टेंट टास्क है। अच्छा, इसके अलावा सर सेकेंडली एडेशनल है, ये काफ़ी एग्रेसिव भी हो जाता है, कभी कभी फिटिंग भी करता है टीचर्स को भी, अपने साथ फेलोज को भी, ग्रुप मेंबर्स को भी। सेकेंडली ये अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ करता है, जब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है तो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है। अब्यूजिव लैंग्वेज में वन ऑड वर्ड है इसका जो स्पेसिफिक, वही वर्ड है ना डॉग से रिलेटेड। जब ये लर्न इट, घर में ऊपर खड़ा होता है, नीचे से जो गुजरता है, किसी ने इसको कहा उधर से सीख लिया, उसने अडॉप्ट कर लिया। दिस इज द वे ही हैज लर्नड इट।
अब उसको हमें चेंज करने के लिए स्ट्रैटेजी कुछ करनी चाहिए, होम एनवायरनमेंट में भी उसको एड्रेस होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए उस तरह। लेकिन अगर मैं इसकी एग्रेशन की बात करूँ तो इट्स नॉट अ रेगुलर फीचर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। समटाइम्स इट ट्रिगर्स, उसमें ही ऐसा करता है। उसकी ट्रिगरिंग की बहुत सारी वजूहात हैं, उसको हमें एनालाइज करना होगा कि वो क्यों हो रहा है। एवरी टाइम इट कुड बी डिफरेंट, समटाइम्स अटेंशन सीकिंग हो सकता है, समटाइम्स रिएक्शन टू सम चेंज हो सकता है, समटाइम्स सम फिजिकल पेन भी हो सकता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन और ये चीज़ उसमें कंट्रीब्यूट कर रही होती है। अब उसको जब भी वो होता है उसको हमें अकॉर्डिंगली देख के डील करना है कि भी हम उसको किस तरह से उसके इंटरवेंशन प्लान क्या करें, ठीक है। तो वो आप इवेलुएट करके एवरी टाइम जब भी ऐसा हो इमीडिएटली कोऑर्डिनेटर को इन्वॉल्व करके प्लान आउट करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, मुझे अपडेट दें, आई गेट इनटू इट, अब वो चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी इंशाल्लाह। तो बेसिकली वो हमारे टारगेट्स हैं सर। इसको आइज का भी पता है, इसको नोज का भी पता है, इसको सारी चीज़ों का पता है, इनको 4-5 का भी पता है। वो मेरा गोल नहीं है, गोल डिफरेंट है। सोशल प्रैक्टिकल लाइफ की बड़े हो गए माशाल्लाह देते हैं, इनको पढ़ाना लिखाना हमारा टारगेट तो साथ नहीं है। जितना करते रहे उसको छोड़ना भी नहीं हमने, उसको जितना करते रहेंगे उसमें आगे। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको हमने स्टार्ट में इस तरह का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था हमारा, ऐसे बैठ कर, और लेकिन बाद में उस लेवल पे चल के 9th के बोर्ड के एग्जाम भी उन्होंने दिए। तो इट मे टर्न टुवर्ड्स दैट साइड ओवर द पीरियड, बट उसको हमें जितना लेवल है उसका उससे लेके चलते रहेंगे। एज के साथ हम आईपी बनाते हैं ना बेसिकली, उसकी जो ये है क्रोनोलॉजिकल एज को ज़हन में रखते हुए प्रैक्टिकली उसको क्या आना चाहिए, क्या करना चाहिए, उन चीज़ों को हम टारगेट करते हैं। सर यू आर ऑन द सेम ग्रिड, आई अप्रिशिएट। और अभी तक आपका जो मुझे फीडबैक है दैट्स वेरी पॉजिटिव। आई कैन सी द इंटरेस्ट यू आर टेकिंग इन द थिंग्स, दिस इज रियली अप्रिशिएबल। कीप अप योर वर्क एंड आई एक्सपेक्ट कि आपका यहाँ पे जो है हमारे साथ ज्वाइन करना एक अच्छा कदम होगा फॉर these kids, organization and definitely for you, inshallah. But don't hesitate to ask any query. Inshallah. Thank you very much, sir. Heather. बिल्कुल नहीं। सॉरी किया? जोर से करें। और आइंदा बिल्कुल किसी को हिट नहीं करना। और गाली भी नहीं देनी। Be a good boy. वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। ओके। चाबी भी देंगे। खेलेंगे। खेलने जाना है मेरे बेटे ने? चलो खेलें।